अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नन नबुव्वत वर्रिसालत क़द इनक़तअत फ़ला रसूल बादी वला नबिय्य औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, हम मुसलमानों के बुनियादी अक़ायद में से एक अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत है। ये वो हमारा बुनियादी अक़ीदा और हसासी अक़ीदा है जिसके बग़ैर कोई चारा नहीं। हमारी अक़ीद की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इज़ा लम यअरिफ़ अन्ना मुहम्मदन आखिरुल अंबिया फ़लैसा बिमुस्लिम। जो शख्स ये बात नहीं जानता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर मुसलमान नहीं है। हजूर को आखिरी नबी जानना ये ईमान के लिए शर्त है। लेकिन अफसोस से हमें यह भी कहना पड़ता है, हमारी नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है कि ख़त्म नबुव्वत का माना क्या है। हमारी ख़वातीन को पता नहीं है अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत किसे कहते हैं, वो कभी हमने बतलाया ही नहीं है। इसलिए दो काम हमने करने हैं, एक अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के बारे में बतलाना है, दूसरा फितने कादियानियत के बारे में बतलाना है। अगर ये दो काम हमने कर लिए और हमारे कहने पर किसी ने अमल कर लिया, मेरे दोस्तों, हमारा नाम हजूर की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों में शामिल हो जाएगा। कल क़यामत के दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत के हम मुस्तहिक़ बनेंगे। ये दो काम करने हैं, ये मामूली काम नहीं है, ये वो अजीम काम है जिसका ताल्लुक बराह रास्त ज़ात नबुव्वत के साथ है। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे, जो भी ख़त्म नबुव्वत का काम करता है उसकी पुश्त पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ है। ये मामूली काम नहीं है। हजरात से सुना है, अभी हजरत तशरीफ़ ले आए, ख़त्म नबुव्वत के अमीर हैं। हजरात से सुना है, अगर किसी ने अपनी दुआ किसी से कबूल करवानी हो ना, ख़त्म नबुव्वत के आमिर को ले आओ, उससे दुआ कराओ, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये वो अजीम काम है। इस काम की बरकत की वजह से बराह रास्त ज़ात नबुव्वत के साथ ताल्लुक़ है ख़त्म नबुव्वत का। ये मामूली काम नहीं है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे, जो भी ख़त्म नबुव्वत का काम, अगर किसी ने 1 घंटा ख़त्म नबुव्वत का काम किया, 1 घंटा, हज़रत फरमाते मैं ज़मानत देता हूँ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब होगी। हज़रत फरमाते, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी हज़रत फरमाते, मैं अपने नाना के पाँव पकड़ कर उसकी सिफारिश करवाऊँगा जो ख़त्म नबुव्वत का काम करेगा। ख़त्म नबुव्वत का माना क्या है? मुख्तसर 2 लफ्ज़ों के अंदर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। हजूर के बाद क़यामत की सुबह तक किसी किस्म का नया नबी और रसूल पैदा नहीं होगा। इसको अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कहते हैं, इसको ख़त्म नबुव्वत का माना कहते हैं। इतनी सी बात हमने याद करनी है। इसके मुनकर कादियानी और मिर्ज़ई, ये वो फितना है जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह आखिरी नबी नहीं मानता। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बदबख्त को नबी और रसूल मानते हैं। इस फितने से हमने खुद भी और अपनी नस्लों के ईमान को बचाना है। सुना है कि ये इस चक्री रोड पर यह फितना फैल रहा है। वो आगे जाकर एक कादियानी ने अपनी दुकान भी बनाई है। वो अपने दुकान से सामान उधार देता है, सस्ता देता है, लोग उसके पास आते हैं, वो अंदर अंदर से कादियानियत की तबलीग भी करता है। मेरे दोस्तों, ये वो ख़तरनाक फितना है जो माल के ज़रिए से, लालच के ज़रिए से अपनी तरफ मैल करता है। इस फितने से हर फितने का पता चल जाएगा, हर फितने का पता चल जाएगा। ये कादियानी वो ख़तरनाक फितना है, आपको पता भी नहीं चलता। हमारे साथ 10 साल काम करेगा, शादी बियादरी होगी, पड़ोसी होगा, कारोबार में शरीक होगा, पता नहीं चलेगा ये कादियानी है, ये मुसलमान है। नाम हमारे जैसे, काम हमारे जैसे, लेकिन अंदर से कादियानी और मिर्ज़ई है। इस फितने से, ये वो खुफिया फितना है जिसके पीछे खुफिया ताकतें हैं, जिसके पीछे खुफिया ताकतें हैं। ये वो ख़तरनाक फितना है।
अभी देखा ना, मौजूदा एक फैसला आया है, केस था कादियानी का, उसकी सजा पूरी होगी तो रिहा कर देते, लेकिन उसके साथ और सिक्के बढ़ाने का क्या फायदा? और सिक्के बढ़ाएगी फैसले में। ये वो पीछे खुफिया ताकतें हैं जो काम करती हैं, और उस फैसले में यूएनओ के नुमाइंदे बैठे हुए हैं डिवाइस लेकर, मोबाइल लेकर, जो हमारे वकुला को मोबाइल की इजाजत नहीं होती ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। आप टोपी पहन कर नहीं जा सकते, ये रुमाल रख कर नहीं जा सकते अंदर। ये वो खुफिया ताकत है इस फितने के पीछे जो काम कर रही है। इसलिए खत्म नबूवत के बारे में अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को और फितने कादियानियत के बारे में ये बतलाएं। कादियानी, मिर्जाई, इनका तरीका वारदात, ये आपके पास आएंगे और कहेंगे देखो जी, जैसे देवबंदी मुसलमान है, अहले हदीस मुसलमान है, बरेलवी मुसलमान है, जी हम मुसलमान हैं। फौरन कहेंगे कि हम अहमदी मुसलमान हैं, जैसे वो मुसलमान है हम अहमदी मुसलमान हैं। बस थोड़ा सा ये है कि हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद को मसीह मऊद मानते हैं। अब हमारी नौजवान नस्ल को क्या पता है कि मसीह मऊद किस बला का नाम है? ये अहमदी कौन होते हैं? वो तो यही सोचते हैं जैसे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस मुसलमान है, अहमदी भी कोई मुसलमान हो। इस तरह ये कादियानी शुकूक व शुबात पैदा करके मुसलमान नौजवान को गुमराह कर रहे हैं। और हमारी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर गुज़रे मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे, क़यामत वाले दिन ये नहीं पूछा जाएगा कितने कादियानियों को मुसलमान किया था, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा, इसके हम मुकल्लफ नहीं है। हाँ, हमसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कितने मुसलमानों के ईमान को बचाया था, ये हमसे पूछा जाएगा, ये हमसे ज़रूर पूछा जाएगा। आज कादियानी नौजवान नस्ल के ईमानों को लूट रहे हैं। जो हमारा नौजवान तबका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये इनका शिकार होता है। कोई भी कादियानी मिर्ज़ाई मस्जिद मदरसे में नहीं आएगा, वो सिर्फ इन्हीं नौजवानों को गुमराह करता है जिनका जहन दीन से खाली होता है। इसलिए जिनके बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन पर फ़र्ज़ ऐन है रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बच्चों को ख़त्म नबूवत के बारे में बतलाया करें और फितने कादियानियत के बारे में बतलाया करें। अगर इतना सा हमने काम कर लिया तो हमारा नाम हजूर की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों में शामिल हो जाएगा। कल क़यामत के दिन उस सब में खड़े होंगे जिस सब में सैयदना सदीक़ अकबर खड़े होंगे। उलमा ने लिखा है सबसे पहले ख़त्म नबूवत का काम करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। क़यामत तक जो काम करेगा ख़त्म नबूवत का, हज़रत के झंडे के नीचे खड़ा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हजूर की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हज़रत मौलाना हाफिज़ तारिक मुआविया साहब, जो आप हज़रात के सामने इंतहाई अहम मौजू पर, जो हमारे दीन की बुनियाद है, आसास है, उस पर बिलखुसूस नौजवान नस्ल को दावत फ़िक्र दे रहे थे कि जिस तरह ये फितना आज उम्मत के अंदर घुस गया है और अपनी तबलीग को भी जिस तरह उरूज दे रहा है, तो हम सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि अपनी नौजवान नस्ल को इससे बचाएं और ख़ुद भी इस फितने का शिकार न हों। अभी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी आज की मजलिस के जो नातख़्वान हैं, खुसूसी मुल्क पाकिस्तान की मारूफ़ आवाज़ हज़रत मौलाना ताहिर रशीद रशीदी साहब, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथ इस जामिया के बानी और मुहतमिम कारी सैयद मुज़म्मल हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस मजलिस के मेहमान खुसूसी पीर तरीक़त शेखुल हदीस हज़रत मौलाना काजी मुश्ताक अहमद साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इसी तरह हमारे उस्ताद मुहतरम
नाज़्म तालीमात जामिया रबिया इस्लामिया गुलिस्तान कॉलोनी हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल इलाही साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उन्होंने भी हमारी इस मजलिस को रौनक बख्शी है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात को अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम से नवाजे। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मुल्क पाकिस्तान की मारूफ आवाज़ और मीठी आवाज़ में पढ़ने वाले मद्दाह रसूल हज़रत अक़दस मौलाना कारी ताहिर रशीद रशीदी साहब को कि वो आएँ और आप हज़रात के सामने अपना नातिया कलाम पेश फरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं जनाब ताहिर रशीद रशीदी साहब।